Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome once again to our class. Today we are going to study the standard 9 subject geometry chapter 6. आज हम पढ़ने जा रहे हैं chapter 6 दायरा सर्कल। दायरा सर्कल हम जानते हैं, इसको हम पिछली जमातों में पढ़ चुके हैं। इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं आइए पहले हम जानते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर सर्कल बनाया हुआ है, ये सेंटर C है, मरकज C, ये फिक्स द पॉइंट है, ओके। और दायरे पर वाक़ा किसी भी दो नुकात को मिलाने वाला कतार, सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। दायरे के किसी भी दो नुकात को मिलाने वाला कतार वृत्त कहलाता है। तो ये दायरे का वृत्त है। देखिए वृत्त कितने तरह के होते हैं। ज़ुर्बत नज़ला का भी वृत्त होता है, मुकाबिल के रासेन को मिलाने वाला कतार वृत्त कहलाता है। दायरे का वृत्त होता है और कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस में भी ज़ाविया कैमा के सामने वाला ज़िला वृत्त कहलाता है। यहाँ ये दायरे का वृत्त है और इशा की नमाज में भी वृत्त होती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दायरे के वृत्त की। दायरे के किसी भी दो पॉइंट्स को, जैसे P और Q को मिलाने वाला सेगमेंट PQ है, तो ये दायरे का वृत्त है। इसी के साथ देख रहे हैं हम AB, क्या इसको भी हम वृत्त कह सकते हैं? डेफिनेटली। AB is also a chord because segment AB is joining two points A and B on circle. तो AB भी एक वृत्त है, chord है, but it is passing through the center. मरकज से गुजरने वाला वृत्त दायरे का पुत्र कहलाता है। दायरे का पुत्र कहलाता है। Set chord passing through the center of the circle is called as diameter. और सेंटर से सर्कल तक के डिस्टेंस को या सेंटर और दायरे पर के पॉइंट को मिलाने वाला जो सेगमेंट रहेगा, इसको हम कहते हैं रेडियस। जैसे यहाँ पर CD एक रेडियस है, क्योंकि दायरे के पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करता है। इसी तरह से CB भी एक रेडियस है, CA भी एक रेडियस है। समझ में आ गया? PQ एक कॉर्ड है, AB डायमीटर है क्योंकि ये सेंटर से पास होता हुआ कॉर्ड वितर है। और निस्फ उतर यानी रेडियस कौन है? सेंटर से शुरू होते हैं, दायरे के एंड पर खत्म होते हैं। CB, CA सेगमेंट CD, ये तीनों CA, CB और CD ये दायरे के निस्फ उतर हैं। ये हमने जान लिया दायरे के पार्ट्स को। दायरे के मुतालिक एक अहम खुसूसियत है जिसका हम मुताला करने जा रहे हैं। थ्योरम की शक्ल में आपकी किताब में दिया हुआ है। देखिए थ्योरम क्या है? ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड AB bisects the chord AB. उर्दू वाले सुन लीजिए। दायरे के मरकज से वृत्त पर खींचा हुआ उमूद वृत्त की तनसीब करता है। अगर दायरे के सेंटर से वृत्त पर हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो वृत्त को यानी कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। ये कंसेप्ट, ये प्रॉपर्टी। देखिए इसको साबित करना है, उसके लिए पहले हम फिगर बनाते हैं, फिर दिया हुआ लिखते हैं। मींस गिवन दायरे का मरकज O है, सेंटर O है और OP फिगर में हम देख रहे हैं परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड यानी वितर AB, AB पर परपेंडिकुलर है। साबित क्या करना है? ये परपेंडिकुलर वितर को यानी कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। वी हैव टू प्रूव AP is equal to PB और BP साबित करना है। अब अमल क्या है? इसमें एक अमल करना पड़ेगा। AO और BO आपको खींचने होंगे, ड्रा करने होंगे। देखिए डॉटेड लाइन से मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूं। ये अमल के बाद हमें साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमें दो मुसल्लस, दो ट्राइंगल्स हासिल होते हैं। एक ट्राइंगल है OPA, यस यू आर राइट। दूसरा ट्राइंगल है OPB।
ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, इनको पहले हम कॉन्ग्रुएंट बताते हैं। देखिए मैंने यहां पर लिखा प्रूफ, सबूत, वी विल स्टार्ट प्रूफ। इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB, मुसल्लस OPA और मुसल्लस OPB में अगर हम देखें गौर से, ये डॉटेड सेगमेंट जो है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों हैं? एक ही दायरे के निस्फ उत्तर यानी रेडियाई कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो एक ही दायरे के निस्फ उत्तर मुतमासिल होते हैं, इसलिए OA बराबर होगा OB के, एक ही दायरे के आर्म यानी रेडियस निस्फ उत्तर। दूसरा अगर हम देखेंगे तो एक साइड कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, वो है OP इज कॉमन, मुश्तरक है। तो हमने PO इज कॉन्ग्रुएंट टू PO बिकॉज इट इज कॉमन यानी मुश्तरक है। तो इस तरह से एक साइड कॉमन है और दोनों के साइड OA और OB ये कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। तो गौर से अगर देखा जाए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल के अपोजिट का साइड हाइपोटेन्यूज यानी उत्तर होता है। तो दोनों मुसल्लसों के हाइपोटेन्यूज वित्र मुतमासिल हैं और एक जिला कॉमन है। इस तरह से वित्र जिला आजमाइश की बिना पर ये दोनों मुसल्लस मुतमासिल हैं। ये साबित हो गया कि दोनों मुसल्लस मुतमासिल हैं। तो हम जानते हैं कि अगर दो मुसल्लस मुतमासिल हों तो उनके नजीरी जिले करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं। इसलिए हमने लिखा इसका साइड AP इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का साइड BP, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे मुतमासिल मुसल्लसों के नजीरी जिले, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये था थ्योरम, इम्तिहान में पूछा जा सकता है, इस तरह से हमें इसे साबित भी करना है। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट कन्वर्स ऑफ दैट थ्योरम। पहला जो हमने थ्योरम पढ़ा है उसका ये अक्स है। ये प्रॉपर्टी कहती है द सेगमेंट joining the center and the midpoint of the chord is perpendicular on the chord। दायरे के मरकज और वित्र के वस्ती नुक्ता को मिलाने वाला कता वित्र पर उम्मूद होता है। देखिए आप, ये वस्ती नुक्ता है P, तो जाहिर सी बात है AP बराबर होगा BP के। सेम सिंबल से हमने दिखाया है साइन से। अब इसको साबित करना है, ये थ्योरम, इस प्रॉपर्टी को गिवन सेम रहेगा, दिया हुआ दायरे का मरकज O यानी सेंटर है। और क्या दिया हुआ है आपके पास? परपेंडिकुलर नहीं दिया है, इस तरह में दिया है वस्ती नुक्ता है, वित्र का वस्ती नुक्ता मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड दिया हुआ है। तो उसके लिहाज से AP बराबर होगा BP के, AP बराबर है BP के। साबित क्या करना है? we have to prove OP is perpendicular to AB। दायरे के मरकज और वित्र के वस्ती नुक्ता को मिलाने वाला कता वित्र पर उम्मूद होता है। OP is perpendicular to AB, ये हमें साबित करना है। अमल कंस्ट्रक्शन वही है जो पिछले थ्योरम में आपने किया था। AO और BO आप ड्रा करेंगे, डॉटेड लाइन से वहां पर ड्रा किया। फिर वही मुसल्लस लेंगे इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB, मुसल्लस OPA और मुसल्लस OPB में एक ही दायरे के आर्म यानी रेडियस यानी निस्फ उत्तर मुतमासिल होते हैं, इसलिए डॉटेड लाइन वाला सेगमेंट्स AO और BO मुतमासिल होंगे। और दूसरा कॉमन है PO मुतमासिल है, PO मुश्तरक है, कॉमन है। यानी आप देख रहे हैं अमल भी सेम है, प्रूफ के 3 स्टेप्स भी शुरुआत के सेम है। अब फर्क कहां से होगा? यहां से। अब दिया हुआ जो था AP बराबर है BP के, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। वस्ती नुक्ता है, ये दोनों का तार AP और BP दिया हुआ है, ये मुतमासिल है। अब गौर से देखिए, एक साइड कॉमन है, रेडियाई दोनों के इक्वल हैं,
मिड पॉइंट से ये दोनों सेगमेंट भी इक्वल हो गए। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स की जोड़ियां इक्वल हो गई, तीनों साइड्स की जोड़ियां इक्वल हो गई। तो इसका मतलब जिल 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 आजमाइश, जिल 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 आजमाइश की बिना पर, यानी साइड 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 टेस्ट की बिना पर दोनों मुसल्लस मुतमासिल यानी कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब दो मुसल्लस मुतमासिल हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो उनके नजीरी जाविये मुतमासिल होना चाहिए। इसलिए नजीरी जाविये हमने ले लिए P पर बनने वाले OPA इस मुसल्लस का एक जाविया और OPB इस दूसरे मुसल्लस का एक जाविया। दोनों मुसल्लस के एक एक जाविये मुतमासिल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब दोनों जावियों को गौर से देखिए, ये खती जोड़ी के जाविये हैं और मुतमासिल हो रहे हैं। एंगल्स इन लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। एंगल्स इन लीनियर पेयर यानी खती जोड़ी के जावियों की जमा 180 होती है और ये दोनों मुतमासिल भी हो रहे हैं। जमा 180 होनी चाहिए और दोनों बराबर होने चाहिए। इसका मतलब हुआ कि हर जाविया 90 का है। इधर देखिए, इधर मैंने बॉक्स में लिखा है, कंटिन्यूएशन है इसका। OPA is equal to OPB is equal to 90 by मुतमासिल खती जोड़ी, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स इन लीनियर पेयर। जब हर जाविया 90 का हो गया तो इसका मतलब हुआ कि OP उम्मीद है AB पर। साबित हो गया कि मरकज और वित्र के वस्ती नुक्ता को मिलाने वाला कता वित्र पर उम्मीद होता है। ए सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर एंड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। ये दायरे के पार्ट्स और ये दो थ्योरम के आप अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए और इनको अपने बयासों में नोट कीजिए और कोरोना के प्रोटोकॉल का ध्यान रखिए, सही सलामत रहिए और बिला वजह यहाँ वहाँ मत घूमिए। अल्लाह हाफ़िज़।